आकाश नाम के लड़के के साथ रिश्ते में थी। वो उसे बहुत परेशान करता था। उसने एक बार मेरे ऊपर भी हाथ उठाया। उसकी वजह से मेरी बेटी को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वो अश्वथ बाबा जी के पास जाती थी। वहां जाकर वो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। फिर पता नहीं वहां जाना भी बंद कर दिया। हो ना हो ये आकाश नाम का जो लड़का है वही उसकी मौत का कारण है। सड़ेगा वो सर, नरक में सड़ेगा। प्लीज कंट्रोल सर। सर ये है HR मैनेजर जूली। HR जूली? यस सर। सो कविता ऑफिस में कैसी थी और कितने साल से काम कर रही है? कविता काफी हार्ड वर्किंग लड़की थी सर। पिछले 1.5 साल से वो काम कर रही थी। क्या उसने आपको स्ट्रेस के बारे में कुछ बताया था? या कविता ने ऋषभ की वजह से मुझसे अपनी टीम चेंज करने के लिए बोला था। फिर बाद में उसने ऐसा कुछ मुझे कहा ही नहीं। ओके जूली, टेल मी, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू हाईलाइट? हमारे अगले प्रोजेक्ट में लीड कौन करेगा उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज सुबह की लड़ाई उसी के सिलसिले में हुई थी। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे थे। मैंने ही उनको रोका था। सर, अगर मैं नहीं रोकती तो शायद पता नहीं क्या होता। ठीक है। विघ्नेश साहब आपसे बात करना चाहते हैं। आपके और कविता के बीच में रिश्ता कैसा था? मैं और कविता अच्छे दोस्त थे सर। हम दोनों एक ही टीम में काम करते थे। वो बहुत मेहनती लड़की थी सर। जब ये घटना हुई आप कहाँ थे? सर हम टी ब्रेक के लिए गए थे सर, ऑफिस के बाहर। क्या आपको लगता है कि ऑफिस में किसी का मोटिव हो सकता है? सर हाँ, ऋषभ सर वो ऐसा व्यक्ति है कि आज टी ब्रेक के लिए बहुत देर से ही आया था सर। देयर आर मच पॉसिबिलिटीज। ओके आनंद जी, इसका हो गया। आप दिया को लेकर आओ। सर ये है कविता की कॉलीग दिया। ओके। यू एंड कविता वर बेस्ट फ्रेंड्स राइट? यस सर, मैं और कविता बहुत अच्छे दोस्त थे सर। आज उसका कुछ अलग बिहेवियर था? ये सर थोड़ा सा दुखी लग रही थी वो। कुछ दिन पहले से वो बहुत सैड थी। हम लोग बोले भी कि ज़्यादा दुखी मत हो। क्या उसने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था? यस सर, उसने कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में बोला था। उसके पापा बहुत ज़्यादा मैरिज के लिए दबाव डाल रहे थे। और उसका बॉयफ्रेंड आकाश भी फिर से उसके साथ जुड़ना चाहता था लाइफ में। बट उसने बताया कि मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है लाइफ में। ठीक है। कुछ काउंसलिंग वगैरह? ये सर, वो एक अश्वथा बाबा के पास जाते थे। हम लोगों ने बोला था कि एक डॉक्टर के पास जा काउंसलिंग कर ले, बट उसने बोला कि मुझे बाबा के पास ही जाना है। तो कुछ दिन जाने के बाद उसका मन नहीं किया एंड उसने जाना शायद बंद कर दिया। तो ये सब है। क्यों? उसने कुछ रीज़न नहीं बताया था सर। शायद कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगा। ओके सर CO साहब आ गए हैं। ओके, इम्पोर्टेंट। या थैंक यू।
हाय, मैं विश्वा हूँ, इस कंपनी का सीईओ। हेलो सर, आई एम देव। छोटी सी इंटेरोगेशन है, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। हाँ हाँ, बताइए प्लीज। आप इस मौत के बारे में क्या सोचते हैं? सोचने जैसा क्या है इसमें? इस मौत से मेरी कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है। मेरे पास एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला था, लेकिन इस हादसे की वजह से वो भी चला गया। काम में प्रेशर होता है, लेकिन सुसाइड कोई सोल्यूशन नहीं। उनकी जिंदगी है, लेकिन उसका असर वहां भी होता है जहां हो रहा है, और यही मेरी चिंता है। मुझे बाकी मीडिया कंपनी और अब मेरे इन्वेस्टर्स का बहुत प्रेशर फेस करना पड़ रहा है। अच्छा, इसे अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग ही है। कविता कैसी एम्प्लॉय थी सर? वेरी डेडिकेटेड, और बहुत जिद्दी भी थी, और अपने काम को लेके बहुत मजबूत भी थी। क्या आपको लगता है कि कविता के मर्डर के पीछे कुछ मोटिव है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। आप कुछ कह रहे थे? सर, क्या आप अपना फोन दे सकते हैं? नहीं, मैं आपको फोन नहीं दे सकता। एक्चुअली मेरी बहुत सारी पर्सनल चीजें हैं मेरे फोन के अंदर। अगर आपको लगता है तो मैं आपके हायर ऑफिशियल से बात कर सकता हूं। सर, एक बेसिक प्रोटोकॉल है। मौत आपके ऑफिस में हुई है और आप इस ऑफिस के सीईओ हैं। आप किसी को भी बुलाइए, दिस इज द बेसिक एजेंडा इन अ क्राइम सीन। नहीं, मैं नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता। तो फिर हमें डाउट है कि आपका इस मर्डर में कोई हाथ है। यस, प्लीज गिव इट। ठीक है। थैंक यू सर फॉर योर कोऑपरेशन। जाइएगा मत, इस इन्वेस्टिगेशन में हमें आपकी जरूरत पड़ सकती है। हाय ऋषभ, आपके और कविता के बीच में क्या चल रहा था? सर हमारे काम को लेकर डिफरेंसेस थे सर। उसके और मेरे विचार नहीं मिलते थे, और सर अक्सर हमारे ईगो क्लैशेस भी हुआ करते थे सर, लेकिन वो जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाने वाली चीजें करती थी सर। क्या आपने उसे जान से मारने की धमकी दी थी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर हमारी सिर्फ काम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी सर। और सर ऑफिस के बाहर तो मैं इन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता भी नहीं हूं। जब कविता की मौत हुई उस वक्त तुम कहाँ थे? सर मैं टी ब्रेक पे था सर, ऑफिस के बाहर सब लोगों के साथ। सर आप पूछ सकते हैं उनसे सर। ओके, अनंत जी, इसको लेके जाइए और कला जी को लेके आइए। सर, ये घर की बाई है, कला। आप यहाँ कितने साल से काम कर रही हैं? साहब 5 साल से काम कर रहे हैं साहब। उससे पहले आप कहाँ पे थी? घर में काम करते हैं साहब, छोटा मोटा। जब यह घटना हुई थी आप कहाँ थी? हम साहब किचन में बर्तन धो रहे थे साहब। तभी दिव्या मैडम सीढ़ियों से उतर के आए, चिल्लाते हुए बोले कि कविता दीदी का मौत हो गया करके। क्या आपको किसी के ऊपर शक है? हमको कुछ नहीं पता साहब। सर, सीसीटीवी फुटेज रेडी है सर। ओके, थैंक्स कला जी। चलिए अनंत जी। हाय। हेलो सर। सीसीटीवी फुटेज देख सकता हूँ? जी सर।
अरे बाकी सब फुटेज किधर हैं? पता नहीं सर, वो हार्ड डिस्क काम नहीं कर रही है और लाइव फीड भी नहीं आ रही है। मैं बस इतनी फुटेज निकाल पाया। कब तक निकाल सकते हो? 1 दिन तो लगेगा। 1 दिन नहीं, मेरे को 1 घंटे में चाहिए। ठीक है सर। सर 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 देखिए, कविता की मौत के कारण विघ्नेश है, क्योंकि विघ्नेश ने कविता को प्यार करने के लिए फोर्स करा था, उसलिए विघ्नेश ने कविता को मार डाला। ये क्या है ये सब? वो विघ्नेश को बुलाओ। सर मुझे क्या सर मैंने क्या किया सर मुझे क्यों लेके आ रहे सर ये सब ठीक नहीं है सर अनंत जी इसका फोन दो। सर मैंने कुछ नहीं किया सर इसमें कुछ भी नहीं है, इसको दो। क्या है ये? सर मैंने उसे मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर करना चाहता था सर मैंने उसे सच्चे दिल से प्यार किया सर ये सब मैंने गुस्से में किया सर मुझे माफ कर दीजिए सर बताइए सर प्लीज सर। ये नीच हरकत की और दोष ऋषभ के ऊपर लगा दिया, ये सब पहले ही बता देना चाहिए था। सर मुझे बहुत डर लग रहा था सर, मैं क्या करूं सर मुझे माफ कर दीजिए सर प्लीज सर प्लीज सर। देख ऋषभ, मैंने सीसीटीवी चेक किया है।